गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीजीएल 3 मार्च के पेपर में, जो अभी 2020 में हुआ था। 2019 का पेपर है और ये आपका आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर है। तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ पेपर सॉल्विंग टेक्निक इंग्लिश की, जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आए और आपको कोई डर भी ना लगे पेपर में। मेरा नाम दिनकर शर्मा है और मेरा इंग्लिश 2017 स्कोर वाज 173 आउट ऑफ 200 and my English 2018 score was 194 out of 200. You can also connect with me on Facebook. I'm there with the name Dinkar Sharma. You can also connect with me on Instagram. My Instagram ID is studygram1390 and you can also follow me on Twitter. I'm there with the name Dinkar1390. Please don't try to learn the rules. Instead, practice them. तो जैसा कि आपको मैं बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि आपके पूरे इंग्लिश के पेपर में सिर्फ इतना ही पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, बाकी आपके लिए यूजलेस होता है। मतलब उसका आपको कोई लेना देना नहीं होता आपके स्कोर से, वो बस आप सिर्फ पढ़ते हो और भूल जाते हो। इन चीजों को आप याद रखोगे तो आपका पेपर में हमेशा मैक्सिमम स्कोर आएगा। जैसे कि डी ग्रेड के साथ इन, एट, ऑन यूज होगा या फिर ऑफ यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए एट, इन और ऑन ये आपका टाइम या प्लेस के लिए यूज होता है। ऐसी ही कुछ बातें हैं जो आपको पता हो और ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, एक बार आपको पता चल गई तो आपको हमेशा याद रहेंगी, तो आपका पेपर में स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हमेशा अच्छा स्कोर लाने के लिए 100% पेपर अटेम्प्ट करिए। मतलब अगर 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, 25 कीजिए, 200 आते हैं तो 200 के 200 कीजिए। यूजेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एक वर्ड अलग अलग जगह अलग अलग मतलब देता है और ये सब मैंने आपका चैटिंग लैंग्वेज में लिखा है जो आप व्हाट्सएप पे यूज करते हो, तो आपको आसानी से समझ भी आएगा। तो अपना पेपर शुरू करते हैं। द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर। आज के जमाने का इंसान बहुत बिजी है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में, और जो वो पैसा कमाता है उन्हें किस में लगाने में, सेंस प्लेजर्स में। तो आपकी गलती भी मगर यहीं पर ही है, क्योंकि प्लेजर ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो दिखता नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ये सिर्फ फीलिंग्स या भाव के तौर पर होता है। और सेंस ये भी आपका नाउन है। तो दो नाउन एक साथ नहीं आते, बल्कि नाउन से पहले ना क्या आता है, एडजेक्टिव, जो उसकी विशेषता बताता है। तो इससे पहले आपका सेंसिबल आता, सेंसिबल प्लेजर। सही जवाब है आपका सेकंड पार्ट, इसमें एरर होगी। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। तो आपका एरर कहाँ है, इन में, क्योंकि इन आपका या तो प्लेस या टाइम के लिए यूज होता है। ये मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आप देख भी सकते हैं। और वैल्यूज ना तो आपका प्लेस है ना टाइम है, तो डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज यूज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। कोई भी काम शुरू करते हैं तो एक मुहूर्त निकलवाते हैं, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, तो उसी का मतलब होता है आपका ऑस्पिशियस, मतलब शुभ दिन। ये आपका वर्ड आया है ऑस्पिशी से, क्योंकि पहले जमाने में ना आपके लोग बाग कोई साइन देख के ही कोई काम करते थे, कि अगर उनका बिल्ली रास्ता काट गई तो काम नहीं करेंगे, या फिर कोई अच्छा पक्षी दिख गया तो वो काम करने के लिए शुभ दिन है, तो इसका मतलब होता है शुभ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। अलॉन्ग विद हो गया, एज वेल एज हो गया, तो इनके साथ आपका जो वर्ब होती है ना, वो आपका पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। प्राइम मिनिस्टर एक है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, हैज, तो इसका एरर है थर्ड पार्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। ही डैश अ हीनियस क्राइम। हीनियस मतलब जानवरों से भी बदतर। तो क्राइम या तो कमिट किया जाता है या कंडक्ट किया जाता है ना। तो जो हैपन थोड़ी अपने आप थोड़ी होता है, प्लानिंग से होता है। अकर्ड थोड़ी कोई कोइंसिडेंस थोड़ी है, प्लानिंग से करा है। मेड क्राइम बनाते थोड़ी है, नहीं, कमिट करते हैं या कंडक्ट करते हैं। तो अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। प्लीड आपका वर्ड बना है प्लीज से, जो आपका कई जगह पे यूज होता है, जैसे कि प्लीज, प्लीज हेल्प, या फिर प्लीज लेंड मी सम मनी। तो प्लीज मतलब रिक्वेस्ट, और हेल्प के लिए आपका रिक्वेस्ट ही किया जाता है, तो इसका कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली करेक्ट है। तो नेक्स्ट आता है वोकैबुलरी सेशन। आपका पूछा है सिनोनिम पैथेटिक का, और पैथेटिक आपका वर्ड बना है पैथोस से। पैथोस मतलब होता है सफरिंग या फिर डिसीज, और ये वर्ड आपने कहाँ सुना है, पैथोलॉजी लैब में नहीं सुना। पैथोलॉजी लैब आपका डिसीज का ही कारण पता करने के लिए बनाई जाती है। तो जब आपको डिसीज होता है तो आपकी हालत कैसी हो जाती है, दयनीय। और दया के लिए इंग्लिश का वर्ड क्या है, पिटी।
तो आपका सही जवाब होगा पिटीफुल। नेक्स्ट आपसे पूछा है हिलेरियस का, यह आपका हिलेरोस वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है चीयरफुल, मतलब खुश, और इससे आपका पूछा है एंटोनिम, तो मतलब सैड, दुखी। नेक्स्ट आपका पूछा है एंटोनिम विशियस का। विशियस आपका वर्ड बना है वाइस से, जिसका मतलब होता है सिंफुल या फिर अनहोलसम। अनहोलसम आपने सुना होगा कहाँ, वाइस प्रिंसिपल या फिर वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे कंट्री में है अभी, वेंकैया नायडू जी। तो वाइस मतलब वो पूरी तरह से नहीं है, अधूरे हैं। अनहोलसम का मतलब यही होता है, और वाइस का मतलब आपका सिंफुल भी होता है, और सिंफुल मतलब जो अपराध के लिए योग्य है। तो ये अपराध के लिए योग्य है, तो इसका कोई अपोजिट भी होगा? यहाँ बिल्कुल है, वाइस का अपोजिट होता है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है क्वालिटी, तो आपका वर्चुअस इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जाता है पेनिटेंस का सिनोनिम। पेनिटेंस ये वर्ड बना है आपका पेंटेंस से। पेंटेंस वो होता है जब आप कोई अपराध कर देते हैं ना, तो आपको गिल्टी फीलिंग होती है, आपको गिलानी होती है, और वो आप कभी भूल नहीं पाते जिंदगी भर, आपको याद आता रहता है। तो ये वर्ड आपका रिपेंटेंस में भी है, तो आप देख सकते थे पेनिटेंस और पेंटेंस ऑलमोस्ट सेम वर्ड से ही बने हैं। रिपेंटेंस मतलब बार बार वो चीज याद आती है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जाता है ऑन शैंक्समेयर। शैंक आपका घुटने और पंजों के बीच के हिस्से को कहते हैं। भैया आपका कहां पर होता है? पैरों में, तो ऑन फुट, सिंपल था। अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास मतलब छुपा हुआ सांप, तो वो आपका सीक्रेट एनिमी, वो भी आपका छुपा हुआ होता है, कई बार आपके सामने आता है, आपको पता नहीं चल पाता, और कई बार तो आपके अंदर ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है अ पीरियड फॉर 10 years। तो आपको मैं कुछ प्रीफिक्स के मतलब बता देता हूँ। एक होता है आपका मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, क्वाड मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नोना मतलब 9, और डेका मतलब 10। तो आपका डीकेड सही जवाब होगा। वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। अपनी कंट्री छोड़ी मतलब बाहर गया, तो इसका सही जवाब होगा एमिग्रेंट। ये आपका 2 वर्ड से बना है, ई और माइग्रेंट। माइग्रेंट मतलब जो आज आजकल यूज भी हो रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स, बाहर जाना, मूवमेंट या फिर पलायन, और ई मतलब आउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो उसकी जगह दैट आ जाता है। इसमें आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आर डूइंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, वाज डूइंग में चेंज हो जाएगा, तो ही सेड दैट व्हाट आई वाज डूइंग, यू का आपका आई चेंज हो जाएगा। सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। द थीफ वाज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें टेंस चेंज होता है, और इसमें टेंस चेंज नहीं होता। वॉज है तो वॉज रहेगा, और अगर बीइंग अरेस्टेड है मतलब बीइंग प्लस वर्ब है, तो उसका हो जाता है वर्ब प्लस आईएनजी, और वर्ब प्लस आईएनजी है तो उसका हो जाएगा बीइंग प्लस वर्ब। तो आपका फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। द पुलिस वाज अरेस्टिंग द थीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार जाता है कैन आई बोरो योर कैमरा। आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। I am going to jungle safari tomorrow. My friend told me that jungle is beautiful in these days. वैसे आपका ABCD भी सही होता, मगर ABCD ऑप्शन में नहीं है, तो आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। तो आपने क्वेश्चन पूछा है, तो उसके लिए पहले आपको कुछ तो से बात करनी पड़ेगी कि मतलब मैं आपसे कुछ चीज मांग रहा हूँ, तो उसके लिए आपको कुछ तो बताना पड़ेगा किस लिए मांग रहा हूँ। तो आप शुरू करिए आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो। कल मैं जंगल जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया जंगल बहुत खूबसूरत है इन दिनों में। कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। तो आपका CD AB, क्योंकि ये दोनों तो साथ में ही चलते, मैं आपका कैमरा ले सकता हूँ, ये आपको मैं लौटा दूंगा अगले हफ्ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, ये भी आपका पैरा जंबल में ही है। आप वर्ड देखिए, इसमें आपका शुरू का वर्ड देखना बहुत जरूरी होता है। नेवरदलेस कभी भी शुरू नहीं कर सकता, बट ये भी शुरू नहीं करेगा, सो ये भी शुरू नहीं करेगा। तो आपका आर्गुमेंट बिल्ड किससे होगा? बी सेंटेंस से। A change that is conducive to happiness may be termed as progressive। मतलब कोई बदलाव जो आपको खुशी देता है तो वो आपको आगे भी ले जाएगा। तो आपके सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो खत्म ही हो गए, बी से शुरू हो रहा है, तो बी के बाद आपका है तो सी है या डी है, तो बी के बाद डी देखते हैं। सो इफ अ चेंज कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स इट इज प्रोग्रेसिव। इसमें बात करिए फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स तो आपको अभी तक पता ही नहीं थे। फैक्टर्स है आपके ये साउंड हेल्थ,
इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मेंटल सेटिस्फेक्शन। तो बी के बाद सी आएगा। सो हो गया, हाउ एवर हो गया, इनसे आप कंक्लूड करते हो सेंटेंसेस। तो आपका सही जवाब होगा बी, सी, ए, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लोज टेस्ट हो गया। इसमें सबसे पहले आपको सेंट्रल आइडिया देखना होता है और या तो फर्स्ट लाइन या फिर मिडिल ऑफ द पैराग्राफ में होता है। तो देखते हैं, मशीन्स वर मेड टू बी मेन सर्वेंट yet man has grown so dash on them that they are in a fair way to become his dash। आपको fill in the blanks के साथ ही ये पैराग्राफ पढ़ना होता है जिससे आप सेंस पकड़ पाए। Already men spend most of their lives looking after and waiting machines। तो इसमें कहीं ना कहीं मैन का डिपेंडेंसी ही बताई जा रही है मशीन के ऊपर। वो आपकी पहली और दूसरी लाइन मिला के बन रही है कि बनाई तो कहीं थी मैन के सर्वेंट के लिए, मगर मैन उन पे अब डिपेंडेंट हो गया है। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ। Machines were made to be man's servant, yet man has grown so dash dependent। उन पे आश्रित हो गया है। On them that they are in a fair way to become his dash। मतलब इतना आश्रित हो गया है कि वो मास्टर बन सकती हैं उसके। Already men spend most of their lives looking after and waiting upon machines। यहाँ पर upon machines का मतलब है कि उनसे हमारी expectations बढ़ गई हैं। Machines are very stern bosses। They must be fed with coal। उन्हें या तो कोल दो या फिर must be के साथ आपका must be given। must be के साथ आपकी थर्ड फॉर्म यूज होती है। And oil to wash with and must be kept at dash temperature। टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम का मतलब होता है फेवरेबल, जो उनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है उसी में रखा जाता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर्स एसी में रखे जाते हैं या फिर धूल से बचा के रखे जाते हैं जिससे उनकी जो इंटीग्रेटेड चिप्स हैं वो खराब ना हो। तो नेक्स्ट आपके आ जाते हैं स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स में आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी होता है और इसके लिए मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगा। जनरली आपकी स्पेलिंग्स उसी से ही पूछी जाती हैं। प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल, फ्लैशी, एलिगेंट, ये तीनों सही हैं, प्रोनाउंसिएशन के साथ हैं। फ्लैशी FLASHY, एलिगेंट तीनों वर्ड एली और गेंट, जैसे एलिफेंट भी। और फ्लेक्सिबल, फ्लेक्स और एबल। बट प्रैक्टिकल ये आपका जैसे प्रिंसिपल में एक बार PAL होता है और एक बार PLE होता है, प्रैक्टिकल में CAL होता है प्रैक्टिकल, तो CLE नहीं होता। तो आपका गलत वर्ड यही था। नेक्स्ट आपका ऑस्टेंशन। अच्छा, कई जगह पे जब शन आता है ना तो वो TION होता है, तो ये आपका TION वाली गलती थी इसमें। ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ पेपर 3 मार्च आफ्टरनून। तो आपको मैं बता दूं, वैसे मेंस का पेपर आ रहा है आपका, तो आपके उसके लिए एवरेज स्कोर होता है 130 to 160। और प्री में आपका अगर आपके 25 में से 18 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप अबव एवरेज माने जाते हैं इंग्लिश में। और 2 मंथ्स आपके लगते हैं मिनिमम वोकैबुलरी बनाने में। वो आपके मैं वोकैब सेशंस कराऊंगा इस तरीके से, जिस तरह से मैंने याद कर रखे हैं, और मैं वो वर्ड्स अब कभी नहीं भूलता। एंड इट टेक्स मिनिमम 15 डेज टू डेवलप गुड रीडिंग स्पीड। आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ाने में कम से कम 15 दिन लगातार आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपकी थोड़ा बहुत ट्रैक पे आने आप शुरू होते हैं। पेपर वॉज सपोज टू बी हेल्ड इन लास्ट वीक ऑफ जून, मगर अब वो पोस्टपोन हो गया है और आपका अक्टूबर में होगा मेंस का पेपर। बाकी इंग्लिश के पेपर आपके शेड्यूल्ड ही हैं। और अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे मेरी तरह तो आपको 1 मिनट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, और आपका 150 प्लस स्कोर आराम से आ सकता है, मतलब 80% स्कोर आराम से आ सकता है पेपर में। इस चैनल पर मैं आपकी पेपर सॉल्विंग टेक्निक कराऊंगा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के साथ। आपके वोकैबुलरी सेशन स्टार्ट होंगे, आप कैसे अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाएंगे और इम्प्रूव करते हैं, आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्योंकि उससे आपके रूल्स प्रैक्टिस होंगे, लर्न नहीं प्रैक्टिस। एंड आपको कुछ रूल्स का मैं ओवरव्यू भी दूंगा कि किस किस तरह से आपके चैप्टर्स बने हुए हैं रूल के। अपनी एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी भी मैं शेयर करूंगा और इसके साथ में आपके करंट अफेयर्स भी कवर करूंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स और इंग्लिश यही 2 पोर्शन है जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। सो दिस वाज ऑल। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।